कभी कोई ऐसा डैश डैश की गाली नहीं दी। तो इतनी बुरी गालियाँ दी गई हैं जिसको बीप हुई है, जिसको सुना गया नहीं है। माय गॉड, ये फेक है। यानी मैं अगर सौंदर्य की बात करूँ, शिव अपना बहुत एक्सपीरियंस है, रोडीज किया हुआ है, बिग बॉस किया हुआ है, सब चीज़ें किया, तो वो उसने माइंड से गेम खेला। मतलब उसने चीज़ें करता रहा। मतलब मैं बाहर भी चली गई थी तब भी मैं आई। यानी जनता ने मुझे इतना प्यार किया कि उन्होंने मुझे वापस बुलाया। सलमान सर ने मुझे वापस बुलाया। नहीं भैया, मैं 4 नंबर पे हूँ, जीता कोई और है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो मैंने मेहनत की थी उसका फल मुझे अभी मिल रहा है। यानी मेरी जो मेहनत थी वो सफल हुई। लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं और दूर से मुझे पहचान रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ कमी रह गई। बट जो मुझे प्यार मिल रहा है ना, वो अल्टीमेट मिल रहा है। जनता का प्यार अल्टीमेट। मैंने बोला मैं जीती नहीं हूँ भैया, मैं 4 नंबर पे हूँ, जीता कोई और है। बट ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही जीती हूँ। तो वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं देखो ना, मेरा कोई बैकग्राउंड ना, मैं कलर फेस ना, मैंने कोई अलग टीवी सीरियल किया ना कुछ किया। यहाँ तक मैं आई अपने बलबूते कि मैं बाहर भी चली गई थी तब भी मैं आई। यानी जनता ने मुझे इतना प्यार किया कि उन्होंने मुझे वापस बुलाया। सलमान सर ने मुझे वापस बुलाया, चैनल ने मुझे बुलाया। तो ये मैं प्लस पॉइंट मानती हूँ अपना, कि मतलब मैंने जो भी किया दिल से किया और जनता के दिल में जगह बना ली। और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी PR मैनेजर के, बिना किसी डिज़ाइनर के मैंने अपनी जर्नी अच्छे से जी है, मस्त जी है। होता है ना, मतलब अब पहले आप स्टार्टिंग से सोचते हो आप जीतोगे, क्योंकि हर चीज़, चाहे वो मुद्दा हो, चाहे घर का कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो घर से रिलेटेड टॉपिक हो, तो होता है कि मतलब मैंने हंसना भी दिया, रोना भी दिया, उंगली भी दी, सबको मैंने जगा के रखा। वरना सब सो रहे थे, सबको जगा के रखा। घर में एक तरह से मैंने एक बच्चा होता है ना, चिलकारी हम लोग बनाए रखी। तो जब उसके पास में आके 4th नंबर पे जब जाते तो थोड़ा सा तो दुख होता है कि मतलब फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर की क्या कमी रह गई थी। आई थिंक टॉप 2 में तो मैं डिज़र्व करती थी ना। फिर मुझे पता चला, अच्छा मैंने दिल के साथ अपना दिमाग यूज़ नहीं किया। शायद मैं दिमाग यूज़ कर सकती थी, स्ट्रैटेजी बना सकती थी, तो शायद मैं टॉप 2 में हो सकती थी। बट कोई बात नहीं, मैं टॉप 4 तक भी आई बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के। उसमें मैंने दिल इस वजह से लगाया है, मैं खुद बोल रही हूँ, कि जैसे कि और कंटेस्टेंट है, वो स्टार्टिंग से ही मतलब उन्होंने बिग बॉस देखा था, मैंने बिग बॉस नहीं देखा था। मुझे किसी ने मुझे बताया भी नहीं था कि ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। नहीं तो मैं ये जो मैंने ऐसा किया था तो ये भी नहीं होता था। बट हाँ, ये था हाथ उठाना नहीं था। पर ये मुझे नहीं पता इसे क्या था। उस टाइम पे मेरे को गुस्सा था, मैंने कोई ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि कौन अपने पेट पे लात मारता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शिव हो गया, शिव अपना बहुत एक्सपीरियंस है, रोडीज़ किया हुआ है, बिग बॉस किया हुआ है, सब चीज़ें किया, तो वो उसने माइंड से गेम खेला। मतलब उसने चीज़ें करता रहा। तो अगर मैं सोचती हूँ, जैसे बाहर आ गई, अगर मैं भी माइंड से चलती होती, कॉमेडी तो मेरी बहुत अच्छी थी, बस मैं थोड़ा सा 1-2 चीज़ों पे ध्यान लेती हूँ जिस पे आज मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर मुझे जिता देते तो फिर 17 सीज़न में लोग आएंगे तो फिर वो अर्चना को कॉपी करेंगे, फिर वो फाड़ दूंगी, मोर बना दूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने गाली दी है। ये तो जस्ट हमारा यूपी का एक एक्सेंट है, यूपी की भाषा है, जिसको मैं चेंज भी कर रही हूँ थोड़ा सा मुंबई के हिसाब से। तो मैंने कभी कोई ऐसा डैश डैश की गाली नहीं दी। वहाँ तो इतनी बुरी गालियाँ दी गई हैं जिसको बीप हुई है, जिसको सुना गया नहीं है। तो मेरे को बोल रहे हैं कि गंदी ज़बान, और वो भाई सरस्वती कभी बैठी होती है, अपने मुंह पे बैठी होती है, तो वो होता है। तो बट उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा रहेगा। उस चीज़ पर अगर मैं थोड़ा ध्यान रख लेती तो शायद मुझे लगता था। देखो, मुझे पता है उन लोग जो घर में रहते हैं उन लोगों का तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। बट हाँ, मुझे सलमान सर ने जो बताया, जो डांट लगाई, मुझे लगता था वो मेरे भले के लिए लगाई है। अभी देखो, मैं बाहर निकलने के बाद मेरी लाइफ में एक ठहराव आ गया है। मैं अभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हूँ, और नॉर्मल, क्योंकि वो जो घर है उसमें गुस्सा आ ही जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। मैं नई थी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था, मैं नई थी ना, मैं सेलिब्रिटी थी ना कुछ। बस हाँ, मैं एक्टिंग करती थी, मूवीज़ करती थी, वो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी रोल कर लिया। बट वहाँ जाके मेरी लाइफ में एक अनोखा सा ठहराव आया है, तो मैं चेंज हुई हूँ। तो ये सब कुछ मैं सलमान सर की बदौलत हूँ, जो आज मतलब मुझे मेरी अहमियत को मैं समझी हूँ। गूंजता है, इनफैक्ट मैं कभी कभी सुनती भी हूँ सुबह सुबह। तो फैमिली का रिएक्शन ये था कि फैमिली थोड़ा सैड तो होती है कि मतलब
बट फिर वो सोचती है कि किसी बैकग्राउंड के नहीं, कुछ नहीं, मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची, लोग जानते हैं। देखो दुनिया को पता है किसने क्या किया है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे प्यार मिल रहा, मुझे उतना ही काफ़ी है। मैं टॉप 4 में है, लोग मुझे जानते, मैं बस इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं बिग बॉस में मैंने अपना नाम कमाया। 16 सीज़न की जब बात होगी तो अर्चना का नाम सबसे पहले आएगा, वो मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक्चुअली पता है मैं क्या सोचती हूँ कि जो ट्रू रिलेशनशिप होता है ना, उसमें ही झगड़ा होता है। अगर आप दोस्त हो और आप झगड़ा नहीं कर रहे हो कैमरे को देख के, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये फेक है। यानी मैं अगर सौंदर्य की बात करूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी डेली उससे बात होती है, कल भी मेरी बात हुई, प्रियंका से मेरी बात होती है, दोनों से मेरी बात होती है, तो हम लोग दोस्त हैं, हम लोग में खिटपिट थी। बट ऐसा नहीं हम दोस्त नहीं हैं, हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट मैं अपने भाई को रिलेटेड करती हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे गुस्सा आया था कि मम्मी को नहीं भेजा, पक्का इसने भांजी मारी है कि मम्मी मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे भाई ने जो किया वो सही किया। आज मेरा भाई लाइमलाइट में थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, लोग उसे जानते हैं, तो ऐसे ही उसका धीरे धीरे करियर बन जाएगा। क्या पता कोई उसको टीवी सीरियल मिल जाए या कुछ मिल जाए।